ठीक है, तो हमारे 8 बज के हम शुरू कर लेते हैं, लोग फिर ज्वाइन कर लेंगे आते आते, है ना? इज दैट ओके रचना? जी, मैं प्रियंका शुरू और कर- स्मिता पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वो सकल सुमंगलदायक, फिर हाँ उसके ठीक। अच्छा प्रियंका, वो पहले वाला श्लोक पढ़ोगे? हाँ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरहु भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनतिल पूरी। तो यहाँ से पढ़ते हैं। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाटिका है, महाराज जनक जी की प्राइवेट वाटिका है ना? तो ये इसमें कि हमारे जो श्री राम और लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए आए हैं, अपने किसके लिए? वो अपने गुरु के लिए, जिन्होंने पूजा करनी थी, पूजा के लिए फूल चाहिए, है ना? तो अब फूल लेने आए हैं, तो इधर हमारी माता सीता जो है वो पार्वती की पूजा करने आई है, क्योंकि गौरी पूजन करते हैं ना शादी से पहले, तो वो गौरी पूजन के लिए आई है। पता है कल को फिर से वही होगा, तो गौरी को मनाने के लिए, है ना, अच्छा वर पाने के लिए। तो इधर कहते हैं कि जो किसी ने बोला था ना, रिमेम्बर, इससे पहले जो उनकी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया था कि लड़की ने कि अरे मैंने तो 2 कुंवर देखे हैं, बड़े सुंदर हैं, ऐसे हैं। तो किसी ने बोला कि अच्छा तो ठीक है न, बताओ कैसे हैं? तो कहती थी कि जो जुबान है उसकी आंखें नहीं, जो आंखें हैं उसकी जुबान नहीं, तो बताऊं कैसे, है ना? बोली नहीं, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे हैं। तो वो सब जब इतनी तारीफ कर रही थी तो माता को भी कौतूहल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि नारद मुनि जी ने कहा था, तभी इससे पहले का जो दोहा है 229 का, तो सुमरी सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। तो उनको जब बचपन में नारद मुनि जी ने कहा था कि जब तुम्हारी पुष्प वाटिका में तुम्हें जिसके दर्शन होंगे, जिसके, तो वो तुम्हारा पति बनेगा, क्योंकि देखो ये प्राइवेट वाटिका है ना, यहाँ से कोई बाहर का बंदा आएगा नहीं, है ना? तो ये तो स्पेशली अगर वहां पे लड़कियां जाती हों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? तो यहाँ पे भेजे गए हैं, और उनको तारीफ सुन के उनको याद आ गई पुरानी, उनके चित्त में तो याद बैठी हुई है ना, वो भी अवतार लेके आई हैं भगवान के लिए, दोनों ने इकट्ठा अवतार लिया है। तो अब उनको वो पुरानी याद आ गई, और कि अच्छा देख के तो आऊं कौन है। अब जहाँ पे जैसे कहते हैं माता चल रही है, तो कंकन किंकिन नो पर धुनी सुनी, भगवान ने उनके
यहाँ पे जो करगनी पहनी हुई है, पाजेबे पहनी है, जो भी चूड़ियां जो भी पहनी होंगी, तो उनके गहनों की आवाज सुन के भगवान काइंड ऑफ मोहित हो गए। अरे ऐसे लग रहा है कामदेव ने डंका बजा दिया मुझे वो करने के लिए। तो फिर जैसे कि हमने वेंसडे वाली क्लास में भी कहा था ना कि भगवान, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान को कैसे सुनाई दिया, सारी लड़कियों ने ही तो डाले होंगे ना ये सब गहने। वो ही गहने कैसे पहचाने। तो एक तो बात वही आती है ना, अगर कोई भक्त है, भक्त की आवाज को भगवान कैसे सुनते हैं। कवि कितना सुंदर दर्शाते हैं कि क्या बोलते हैं, चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी मालिक सुनता है ना। तो ये तो घुंघरू उनके परम भक्त के हैं, तो वो उनको सबसे पहले सुनाई देंगे। दूसरा ये जैसे माँ दिव्य है, उसी तरह से माँ के गहने भी दिव्य हैं। तो उस दिव्य को जो दिव्य शब्द जो उनमें से निकलते हैं, वो सिर्फ दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री ही सुन सकती है ना, तो वो सिर्फ भगवान ही सुन सकते हैं। तो उनको सुनाई दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि अब जैसी अस्कई फिरी अभी, तो अब उन्होंने क्या दिखा कि अस्कई फिरी चितई तैयोरा, सिए मुख असी भय नयनो चकोरा। अब ये माता ने नहीं देखा, इन्होंने माता को देख लिया है ना। तो उनको देखते ही उनके क्या हुआ, देखो होना तो ऐसे चाहिए ना। हम क्या बोलते हैं, हमारे राम जी का क्या नाम है, रामचंद्र। होना तो ऐसे चाहिए, श्री राम जी चंद्र है ना, चंद्रमा है, एंड माता को चकोरी होना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अस कही फिर चेत और सिए मुख ससी भय नयन चकोरा। माता सीता जी का मुख चंद्रमा हो गया और उनके भगवान के नयन चकोर हो गए, है ना। तो अब क्या बोले, अब ऐसे ही कहते हैं भय विलोचन चारों अचंचल। अब जैसे आंखें इतनी लोभी हो गई कि वो उन्होंने पलक झपकनी बंद कर दी। देखो लोभ तो मन में छुपा होता है ना, या बुद्धि में छुपा होता है लोभ, राइट, मन बुद्धि जो भी ले लो, तो वो नजर नहीं आता। यूजली जो लोभ है वो कम दिखता है ना। बहुत देर बाद नजर आया कि ये बंदा लोभी है। तो यहाँ पे लोभ कैसे झट से दिख रहा है, जो लोभ है वो हृदय से, बुद्धि से, सब जगह से निकल के आंखों में आ गया। आंखें लोभी हो गई देखने के लिए, है ना। तो वो फिर क्या कर रही है, इतनी लोभी है कि वो झपकना भी नहीं चाहती। कहीं झपक लिया तो हो जाना हो जाए, है ना। तो मनोई सकुची तब वो जो निमि जी की बात आ रही है, निमि जी की एक स्टोरी लंबी आती है, वो अभी नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत हमारा आगे वाला मजा चला जाएगा। बस इतना शॉर्ट में करते हैं कि इनके ही पूर्वज थे निमि, तो उनको कुछ श्राप विशिष्ट उन दोनों में कुछ हुआ था, तो श्राप मिला था अभी देह त्याग दो, तो फिर वरदान भी मिला था क्या देह करनी है। बोले मैं पलकों में बैठूं, कि पलक जो पलकें देखती है भगवान जी के दर्शन करती हैं, तो उनका झपकना, वो उन्होंने मांगा था, ये जो वरदान था। तो अब क्या है कि वो पलकें झपकनी बंद हो गई, बिकॉज वो निकल गए। उन्होंने बोला यहाँ तो मिलन हमारी पुत्री का जवाई का हो रहा है ना, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अब कहते हैं, देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। तो हृदय में उनका बस भगवान का मन आ गया अब, है ना, मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि सुंदर, इतनी सुंदर है मैया की सुंदरता को भी उनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, है ना। तो अभी देखो हम वो तो जैसे सुंदर है, वो तो है, लिखा है कि ब्रह्मा जी ने भी जब बनाया तो उनकी सुंदरता आज पता चली, हाँ कितना सुंदर वो सृष्टि बनाते हैं, माता को देख के पता चली, है ना। तो अब वो भगवान जी जो है सीता माता की शोभा का वर्णन करने के लिए उनकी दशा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लेकिन देखो एक अगर कोई चरित्र है जिसके सामने पूरा दिल खोल के भगवान जी बोलते हैं, रोमांस भी उसी के सामने अगर कुछ बात आती है तो बोलते हैं, और किसी के सामने ऐसे कभी बात नहीं की उन्होंने, ना ही करेंगे। एक लक्ष्मण है जिसे कुछ भी छुपा नहीं है। अब लक्ष्मण जी हैं तो उनके सामने रोमांस की भी बात हो रही है, कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया। अब हम 230 के नीचे वाला पढ़ते हैं।
हे तात, यह वही जानकी जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ियों में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन लुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की जागृत की कौन कहे, सपनों में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। तो वो अब क्या कह रहे हैं, देखो जब माता जानकी जी को किसने बताया था कि 2 कुंवर आए हैं, उनकी सखियों ने। अब ये कौन है, इनकी माता जानकी की इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? राम जी स्वयं दे रहे हैं। राम जी स्वयं दक्षिण को बता रहे हैं, देखो वो जो सामने है ना मेन लड़की, क्योंकि बाकी तो सब उनकी सखियां हैं, ये तो मेन दिखती ही होंगी इनकी वेशभूषा से भी, सुंदरता से भी। तो उन्होंने तो वो बता रहे हैं कि ये जो मेन लड़की है ना, ये जानकी है, जनक जी की कन्या है। अरे आपको कैसे पता चला? तो चल गया होगा समाव। तो तो इसके बोले जिसके लिए धनुष यज्ञ किया जा रहा है, ये जो धनुष यज्ञ जो शर्त रखी गई है, वो इसके लिए रखी गई है ना। तो ये क्या अब यहाँ क्या करने आई है ये? तो बोले ये गौरी का मंदिर है ना, तो गौरी पूजन के लिए आई है। ये लक्ष्मण जी को बताया जा रहा है सब, है ना। तो ये तो कि देखो ऐसे लग रहा है कि प्रकाश स्वरूपा फिर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटिका में तो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, फुलवाड़ी है ना ये तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही सबसे सुंदर है, ये प्रकाशित कर रही है सब चीजों को, है ना। इस तरह से दिखाना चाहते हैं ना वो। तो कहते हैं कि अलौकिक सुंदरता, तो कहते हैं कि जासु विलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। कहते कि जिसकी अलौकिक सुंदरता, ये उनको वो बता रहे हैं, ये लौकिक सुंदरता नहीं लग रही, ये तो कुछ अलौकिक चीज है। और क्या है कि जिसको देखते ही सहज मेरा पवित्र मन, देखो महाराज जनक जी ने भी यही कहा था ना, मेरा पवित्र मन इतना सहज ही पवित्र है, मुझे जबरदस्ती खींचना नहीं पड़ता उसको किसी चीज के लिए, बट वो सहज ही पवित्र है। तो वो क्या है कि वो जाता नहीं इधर उधर कभी। अगर राम जी को देखे लुभा गया तो ये कौन है ना। इसी तरह से यहाँ पे हमारे राम जी बोलते हैं कि अगर इसको देख के मेरा मन लुभा गया तो ये क्या है, मेरा मन जो है वो कभी जाएगा नहीं। और फिर कहते हैं कि ये तो विधाता ही जाने क्यों, और ऊपर से मेरे दाएं अंग फरकने लगे। आदमी लोगों का दायां अंग अच्छा होता है, लेडीज का बायां अंग। तो दाएं अंग का फरकना वो बताता है कि कुछ शुभ होने वाला है, कोई आपको मिलने वाला है ना। तो वो कहते हैं, तो अब उसके बाद बोलते हैं मेरा ही नहीं, सी अभिमान नहीं है, बोले हमारा रघुवंश इटसेल्फ इतना पवित्र है, हमारा वंश ही पवित्र है। सिर्फ मैं ही नहीं ऐसा हूँ, मेरे पिताश्री, दादा, उनके परदादा, उनके आगे, बोले हम सारे के सारे जो रघुवंशी हैं, रघु इनके एक राजा हुए तभी तो रघु का नाम पड़ा ना वंश का। तो बोले कि उनका सब कोई भी ये कुमार्ग पर पैर नहीं रखते, मतलब ये इनका ऐसा सहज स्वभाव है कि इनके पांव कुमार्ग पर चलेंगे ही नहीं, उस तरफ मुड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो फिर अब कहते हैं कि फिर रघुकुल की तारीफ कर रहे हैं कि हमारा रघुकुल कैसा है ना। तो वो बोलते हैं कि ये तो कैसे हैं, शत्रु को पीठ नहीं दिखाते कभी, है ना।
फिर बोलते हैं कि किसी भी कभी पराई स्त्री पे सपने में भी नहीं जाता उनका ध्यान। तो सीधा सीधा तो कहाँ जाएगा, ऐसे पवित्र हैं सारे के सारे, है ना। तो और फिर कहते हैं कि ऐसे पवित्र हैं कि उनके कोई भी भिखारी खाली हाथ गए मुड़ता नहीं है ना। मतलब कोई मांगने गया और खाली हाथ मुड़ गया, ऐसे नहीं होता। तो उसके बाद ये लेकिन बातें तो कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, पर ध्यान सारा सीता जी के मुख पे है ना। ध्यान कहीं और है, वैसे बोलते जा रहे हैं। अब हम इसके नीचे का पढ़ेंगे, 231 के नीचे का 232 तक। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंखों वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हैं। अब देखो क्या है, अब माता जी को भी बेचैनी है। तो माता सीता जब आई हैं तो ढूंढ रही हैं इधर उधर उनकी आंखें, पर दिख नहीं रहे। अब मन में भय है कि कहीं चले तो नहीं गए वापस, मैं देखे बिना ही रह गई, है ना, कहीं चले ना गए हो वापस, यही तो भय है ना। तभी तो कहा कि अभी क्या है, उनकी चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए, उनको लग रहा है वापस ही ना चले गए हो, मैं तो रह ही गई बिना देखे। तो अब बाल देखने, उनकी आंखों की तारीफ हो रही है, कितनी सुंदर उनकी आंखें हैं। तो ये जो बात है ना, जहां भी देखती है मानो श्वेत कमलों का कतार बस रही है। मतलब उनका देखना ही इतना सुंदर है कि हर चीज को सुंदर बना देता है। हमने पहले भी कहा था ना कि जो सुंदरता वो होती है जो दूसरों को सुंदर बना दे। सुंदरता वो नहीं जो बंदा देखने को ही जस्ट सुंदर है, अगर उसका स्वभाव सुंदर नहीं है तो वो दिखेगा, उसकी चाल में, उसकी ढाल में, उसके हर एक्ट में दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि सो अब माता लता ओट तब सखी ने लखाई। तब सखियों ने देख लिया ना ये तो बेचान है, तो जरा बता दे। उन्होंने बोला वो देखो जो थोड़ा सा वो जो झाड़ी के पीछे है, मतलब पूरे नहीं दिख रहे, अभी थोड़े से दिख रहे हो, है ना। तो जैसे ही माता ने देखा तो अब उन्होंने देखा, उनके नैन ललचा गए। अब क्या है, हर्षे जानू निज निधि पहचाने। अब आंखों को क्या है, उनको अपना धन, जिस धन की तलाश थी, जो उन्हीं का धन था, तो आंखें खुश हो गई बस, है ना, ललचा गई। आगे देखो कितने सुंदर हैं, एग्जैक्ट सेम स्थिति है जो भगवान की अभी अभी हमने पढ़ी। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकों पर हरि निमेश, अधिक स्नेह देह भी भय भोरी, सरद ससही जनु चितव चकोरी। अब क्या है, रघुनाथ जी के क्या, रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, मतलब निश्चल हो गए। रिमेम्बर भगवान की भी आंखें उन्होंने बंद कर दी थी ना झपकनी, एग्जैक्ट सेम थिंग, पलकों का गिरना छोड़ दिया गया, राइट। एंड फिर उसके बाद स्नेह से विवल हो गई हैं, भगवान जी का वही हालत था। अब कहती हैं, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरद ससई जनु चितव चकोरी। अब क्या है, अब ऐसे है कि भगवान का मुख अब चंद्रमा हो गया, भगवान का मुख, भगवान का मुख चंद्रमा हो गया और इनके नैन चकोर हो गए और उनकी तरफ देख रहे। अब देखो, जब जब भी जल एंड मछली की एग्जांपल दी जाती है कि ऐसा प्यार है जैसे जल एंड मछली का प्रेम है, मछली बिना जल के मर जाएगी, ऐसा प्रेम है जैसे चंद्रमा का चकोर के साथ, चकोर का चंद्रमा के साथ,
होता है ना, वो चंद्रमा की ही वेट करता रहता है, देखता रहता है। अब लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वो प्रेम एक तरफा है। अगर मछली को जल से निकाल दो तो मछली मर जाएगी, ठीक है, पर जल तो नहीं सूख जाएगा, जल तो वैसा का वैसा रहता है, जल तो नहीं सूख जाता है, जल तो नहीं कहता हाय हाय मेरी मछलियां मर गई, मैं भी मर जाऊंगा अब, है ना, ऐसे नहीं होता। और सेम थिंग विद द चंद्रमा, चकोर तो उसको देख रहा है, चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक तरफा प्रेम है। लेकिन यहाँ क्या है, भगवान को मैया का मुख चंद्र लग रहा है एंड इनको उनका मुख चंद्र लग रहा है। कुछ याद आया आपको सबको? षोडश गीत, दो चकोर दो चंद्रमा, दो मछली जल दो, है ना, दोनों ही चंद्रमा हो गए, दोनों चकोर भी बन गए, दोनों मछली भी बन गए, दोनों जल भी बन गए। ये है, ये है। अब समझ सकते हो वो एग्जाम्पल, जब अब आपको भूलेगा नहीं कभी, जब वो षोडश गीत गाओगे ना, दो चकोर जो चंद्रमा, अब आपको याद आएगा मैया एंड सीता जी, मैया का मिलन भगवान के साथ कैसे दोनों एक तरफ से इस तरह से देख रहे थे, है ना। तो अब कहते हैं अब क्या है, अब थके, अब क्या कर रही हैं, लोचन मग रामई और आने, आंखों से उतर के हृदय में बस गए, है ना, आंखों से आए और हृदय में बैठ गए। अब माता ने क्या किया, आप पलकें बंद कर ली कि उनको मूर्ति को अपने हृदय में बिठा लिया। ये भी एक साधना का एक, माँ हमें पता है क्या सिखा रही है, साधना करनी सिखा रही है। तो पहले तो कहाँ जाना है हमें, सत्संग की वाटिका में जाना है। और फिर क्या चाहिए, गौरी पूजन क्या होता है, रिमेम्बर माँ पार्वती क्या है, श्रद्धा स्वरूप है, श्रद्धा विश्वास रूपनो, विश्वास हमारे कौन है, भोलेनाथ, माँ क्या है, श्रद्धा। तो पहले तो सत्संग की वाटिका में जाइए, फिर क्या करिए, श्रद्धा पूर्ण पूजा करिए उनकी। रिमेम्बर गौरी पूजा की, दैट मीन श्रद्धा को अपने हृदय में बिठाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कथा सुनी। रिमेम्बर सखियों ने आके कथा सुनाई ना कि भगवान जी ये दो कुंवर आए हैं, ये तो भगवान की कथा सुनी। सत्संग की वाटिका में श्रद्धा की पूजा की, श्रद्धा को साथ लेके गए, विदाउट श्रद्धा नहीं हो सकता। फिर कथा सुनी है सखियों से, पता चला कौन कौन है भगवान जी, है ना, उनके बारे में सब। और फिर क्या, फिर अपनी जिज्ञासा, कथा भी सुन ली, वो श्रद्धा भी है, लेकिन अगर जिज्ञासा पैदा नहीं हुई उनको देखने की, उनको ढूंढने की, तो नहीं मिलेंगे ना। तो माँ के मन में जिज्ञासा हुई, चलो जाके मैं भी तो देखूं जिनकी इतनी बातें कर रहे हैं, वो है भगवान के प्रति जिज्ञासा। एंड फिर जब भगवान के दर्शन हो जाएं, और भगवान तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि उनको देखते ही अपने हृदय में बसा लो, बिठा लो। तो फिर कहीं भी जाए भगवान, अरे हम सुतीक्षण जी का देखा है ना हमने अरण्य कांड में, सुतीक्षण जी भगवान की वेट कर रहे हैं, भगवान आ भी गए, ठीक है, और सुतीक्षण जी जब वेट कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कहाँ है भगवान जी, राइट, हमने वो पढ़ा था ना, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, सुना है भगवान आ रहे हैं, पर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आगे जा रहे पीछे जा रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जब उन्होंने देखा, फिर उनके मन में ये बात आई, देखो वो कितना इंपॉर्टेंट है, उनके मन में ये बात आई कि मैं भगवान की वो ढूंढ रहा हूँ, भगवान को ऐसा लग रहा है कि मैं लेने जा रहा हूँ आगे होके भगवान। अरे भगवान किसी के हाथ नहीं आते, अब मैं को छोड़ दूंगा, यही बैठ जाऊंगा, अब आए तो भगवान ही आए, तुरंत मैं को छोड़ दिया, अब भगवान को ही आना पड़ा। उधर भगवान रास्ते में लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मेरा एक भक्त भागा भागा आ रहा है मुझे मिलने के लिए, और यहाँ वेट हो रही है, वो भागा आया ही नहीं। तो लक्ष्मण कहते कहाँ रह गया आपका भक्त, आप तो कह रहे थे भागा आ रहा है मुझे मिलने। तो जब जाके देखते हैं तो भक्त तो बेचारा, उसने तो मैं छोड़ के नहीं बैठ गया, और जैसे ही बैठा भगवान को याद कर रहा, भगवान हृदय में बैठ गए, और हृदय में बैठ गए तो ये समाधि लग गई। और यहाँ भगवान वेट कर रहे हैं कि अरे भाग के मिलने आ रहा था कहाँ चला गया, लक्ष्मण सीता माता भी पूछ रहे कहाँ गया वो, आया ही नहीं, चलो हम ही चल के देखते हैं। फिर देखे तो वो तो समाधि में बैठा है, अब भगवान उसको ऐसे हिला रहे हैं पर वो हिलते नहीं। फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने अपना रूप निकाल दिया, है ना, फिर तड़प के उठे, देखा सामने। सो ये देखो, ये है कि भगवान तो आएंगे चले जाएंगे, हमेशा साथ में थोड़ी रहेंगे,
माता हमें सिखा रही है। तो देख लिया आपने क्रम, हम जाएंगे सत्संग की वाटिका में, श्रद्धा माँ की पूजा करेंगे, श्रद्धा को साथ लेके जाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। कथा के बाद जिज्ञासा हमारे मन में आनी चाहिए। जिज्ञासा क्या आनी चाहिए कि अब हमें भी निज नैनों से देखना है उन्हें। फिर उनको ढूंढो, उनको ढूंढने के लिए निकले तो जरूर मिल जाएंगे, अगर इस तरह से ढूंढने के लिए निकले। और फिर भगवान जी दिख गए, अब दिख गए तो क्या करें, ऐसे करना है उनको, फिर अपने हृदय में उतार लेना है। अब हृदय में उतार लिया, फिर क्या हुआ, फिर तो वो अपने हो गए सदा सदा के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे माता ने ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली। तो अब कहते हैं, अब ऐसे जैसे ध्यान करने लगी अब उनका, ठीक है। अब तो उसके बाद ये लता भवन से, मतलब अब दोनों अचानक ऐसे बाहर निकले। तो सखियों ने जरा कूनी मारी, हो गया, अरे देख तू जिनको देखने आई थी वो तो सामने खड़े हैं, अब तू आंखें बंद कर ली तूने। तो अब वो क्या करती हैं, तब आंखें खोल के जब देखती हैं तो दोनों भाई दो चंद्रमा जैसे सामने खड़े हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे लक्ष्मण जी हैं, राम एंड लक्ष्मण क्यों दोनों साथ में आए। हमारे लक्ष्मण जी जो है रह सकते थे ना पीछे, राम जी तो वो कन कन की आवाज सुन रही है, उनको ऐसा कर सकते थे कि मतलब अब ठीक है भगवान को देखने दो, मैं पीछे रहता हूँ। तो वो भी साथ आए बिल्कुल। किंकर जी महाराज इतना अच्छा समझाते हैं। वो लक्ष्मण जी का आना क्या है, बोले माँ तू जगत जननी है, ये जगत पिता है, तुम्हारा मिलन तो हमेशा हमेशा से ही है, तुम तो एक हो, मुझे मत भूल जाना कहीं बीच में। अपने प्रेम में तुम इतने मगन हो जाओ कि हम मेरे जीव को भूल जाओ। तो मुझे भी जी साथ में ही आना है, और याद रखना कि मैं भी साथ में हूँ, है ना। तो वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो अब हम 232 के नीचे पढ़ेंगे। तो सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने के बूंद शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बाहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। छोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर है, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुदृढ़ सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंहसी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। हाँ ब्यूटीफुल ना। तो अब क्या हुआ, अब दोनों भाई क्या है, सुंदरता की सीमा है, सामने आके खड़े हो गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब जो मेन चीज है, मोर पंख सिर सोहत नीके, उनके उनके मोर पंख, भगवान श्री राम को बहुत कम जगह पे मोर पंख लगाए बोला गया है। तो यहाँ बोलते हैं कि उनके सिर पे मोर पंख है। तो अब उन्होंने देखा होगा, ऐसे कोई कोई कवि बड़े प्यार से ऐसे कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन मोर पंख कैसे आ गया। तो जब उन्होंने माता की वो आवाज सुनी ना घुंघरुओं के पायल की, तो उन्होंने उनको लगा कि अरे मुझे भी तो इसे मोहित करना है ना, तो कैसे करूं। तो झट से मोर पंख पड़ा हुआ था, लगा लिया आपने उसके। अरे मोर पंख मुझे भी, मैं उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मोर मोरनी पे मोहित होके नाचता रहता है, मैं भी ऐसे ही नाचूंगा तेरे कहने पर। तो मुझे तो पहले ही तुमसे प्यार हो गया, है ना। अब जो तू करेगी वो ही होगा, जो कहेगी मतलब वो ही करूंगा मैं। तो वो दिखाना चाहते हैं भगवान, ठीक है। अब कहते हैं कि अब ये देखिए, जो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, क्या देखा माने कि माथे पे पसीने की बूंदे हैं, ठीक है। ये बड़ा मजेदार है। ऐसे आता है कि शादी के बाद जब शादी होती है ना, तो यूजली वो
लड़के को लेके अंदर चली जाती है ना लड़कियां, जहाँ लड़कियां बैठी होती है, यूजली ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो होता ही है। जब शादी की रस्म पूरी हो जाती है ना, लावा फेरे की रस्म, अभी तो विदाई तो होनी है ना अभी, तो यूजली लड़के को लेके अंदर चले जाते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता अंदर, शायद एक आध जो उसका दोस्त हो, 2-3 वही अंदर जा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ अंदर यूजली हम लेडीज ही बैठे होते हैं, ऐसा होता है। उस समय लड़की को भी सजाया जाता है विदाई की तैयारी के लिए, और लड़के के साथ हंसी मजाक करती हैं उसकी सालियां सब, यूजली यंग लड़कियां ही होती हैं, बड़ी माएँ भी कम होती हैं। तो अब यहाँ पे ना जब ये शादी होके गए, तो ये जो भाई सारे बैठे हैं, अब ये जो हमारे राम जी है ना, बड़ी संकोची हैं, आंखें नीचे करके बैठे हुए हैं। अब लड़कियों को था कि हमारी तरफ देखे, हम बात करें इसके साथ, तो वो देखे तो ही नहीं है आंख उठा के। तो उनकी जो मैया की सहेलियां ना, उन्होंने कहा कि कितना अभिमानी है ये, है ना, ये जो दूल्हा है ना बड़ा अभिमानी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। तो ऑल ऑफ अ सडन राम जी ने देखा, देखो तो सही मुझे अभिमानी किसने बोला। अब राम जी तो कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी ने बोला, क्यों ना अभिमान हो जी, हमारे देखो तो इतना बड़ा धनुष तोड़ के आया है मेरा भाई, जिसको कोई हिला नहीं सकता था, तो क्यों ना आए मेरे भाई को अभिमान, ये बताओ। तो पता वो सहेलियां क्या बोलती हैं, सहेलियां कहती हैं, देखो ज्यादा ज्यादा करो मत। ये कहते, हमने देखा था पहली बार तुम्हें, जब तुम पुष्प वाटिका में हमारी में आए थे फूल तोड़ने के लिए, पता क्या हुआ था उस समय, फूल तोड़ते तोड़ते हमने देखा श्रम बिंदु आ गए थे माथे पे। ये धनुष कैसे तोड़ेगा तेरा भाई। तो बोले धनुष कैसे टूटा फिर, बोले वो तो हमारे सब जनकपुर वासियों ने प्रार्थना की, हमने अपने सारे पुण्य दान कर दिए, गणपति जी को मनाया, कार्तिकी जी को मनाया, शिव को मनाया कि ये धनुष हल्का हो जाए, अपने आप ही टूट जाए, और तब टूटा, इन्होंने नहीं तोड़ा। ब्यूटीफुल। तो ये है भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। एक और तुलसीदास जी ने जो लिखी है ना, उसमें वो आता है जिक्र, उसमें वो पोएम है जिसकी आपको अभी बताया। तो उनके माथे पे उन्होंने श्रम के बिंदु देखे, एंड देन देखा कि कितने, बाकी तो उनकी फेस की चर्चा हो रही है, उनके गहनों की चर्चा हो रही है, ये सब हो रहा है। अब हम 233 के नीचे पढ़ेंगे। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर ऐसा कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आए और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। तो अब हम देखते हैं कि रिमेम्बर उस समय हमने पढ़ा था ना कि आंखें बंद कर ली उन्होंने, अपना नैनों से देख के हृदय में उतार लिया, ध्यान जैसे लग गया उनका। तो अब यहाँ पे एक सखी ने देखा कि अरे इसने तो आंखें ही बंद कर ली, तो है तो उनकी मालकिन ना, तो वो सखियां है सखियां, लेकिन तो उनकी दासियां है ना, ये तो महारानी है, राजकुमारी है। तो अब उनको कैसे बोले, शिष्टाचार बोलना भी आना चाहिए, है ना। तो वो क्या बोलती हैं, अरे चतुर सखी ने क्या बोला कि अरे ये क्या कर रहे हो, आंखें बंद करके क्यों बैठे हो, ऐसे थोड़ी बोलना था। लेकिन देखो हाँ कितने प्यार से बोलती हैं, अरे माता पार्वती का ध्यान बाद में कर लेना, गिरिजा कुमारी है ना, उसका ध्यान बाद में कर लेना, अभी तुम उनको देख लो ना जरा। तो अब माता ने देखा कि परवश सखी लखी जब सीता, जब उन्होंने देखा कि अरे यह तो परवश हो गई है, अब इसका तो उन्होंने देखते ही
बस राम जी की हो गई है तो अब, है ना, इसका ध्यान अब तो हटता ही नहीं है। तो अब क्या बोलती हैं कि अब थोड़ा भय से बोल रही हैं, क्या कहती हैं कि देर हो गई, अब चलना चाहिए, ताकि माँ अब हिले उनसे, नहीं तो ये तो दोनों वो चित्रवत एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। तो अब गूढ़ गिरा सुने दसिया सकुचानी, बहुत समझदार है ना, गूढ़ गिरा मतलब रहस्यमय वाणी, ताकि वो कितने क्या बोलना चाहती है माता सीता समझ गई ना वो, कि क्या क्या मुझे बोल रही हैं। तो अब कहती हैं कि अच्छा अच्छा चलो, देर हो गई तो माता जी परेशान हो जाएंगी, डर गई वो। एंड फिर क्या बोल रही है, फिर पिता का वचन सुन के उनको थोड़ा मन दुखी हो रहा, अरे अब क्या होगा, मेरा तो मन आ गया इसमें, लेकिन शरत तो कोई दूसरी रखी हुई है पिताजी ने, अब कैसे होगा। अब 234 के नीचे पढ़ते हैं 235 तक। शिवजी के धनुष्य को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष्य की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में शोक था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुए जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आप हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपको आपकी जय हो, जय हो। मैं महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की और टकाटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जनक जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। अब संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। तो फिर उनका मन में भय है कि भगवान शिव का जो धनुष है बहुत कठोर है ना, तो वो कैसे छूटेगा। तो तभी यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि प्रेम की वजह से, तो वैसे तो उनको अपना पुराना प्रेम याद आ रहा है तो मोहित हो रही हैं, बट प्रेम की वजह से ही वो भगवान का ऐश्वर्य भूल गई है ना। वात्सल्य भाव में भी तो हम ऐश्वर्य भूल जाते हैं ना, प्रेम भाव में हम ऐश्वर्य भूल जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब उन्होंने अब भगवान जी ने क्या किया, उन्होंने देखो बोला परम प्रेम में मृदु मसी कीनी, मतलब एक कहते स्याही बनाई, इस चीज की स्याही बनाई, उन्होंने चित्र बनाना है ना माता का अपने हृदय में रखने के लिए, परम प्रेम की स्याही बनाई। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज, है ना। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, चारु चित बीती लिखी लीनी, अब उस परम प्रेम से अपने हृदय में उनकी एक मूर्ति बना ली, है ना भगवान जी ने। अब उसके आगे क्या होता है, अब माता फिर से भवानी के मंदिर गई। अब भवानी के मंदिर क्यों जा रही हैं, फिर से जा रही हैं, वही श्रद्धा को प्रणाम कर रही हैं फिर से, कि मेरी श्रद्धा कभी कम ना हो, मेरा प्रेम कभी कम ना हो। इसका वरदान कौन दे सकती है, जो स्वयं श्रद्धा मूर्ति हो, है ना, प्रेम की मूर्ति हो। तो अब कैसे पुकार दिया उन्हें, देखो फर्स्ट संबोधन क्या किया, ध्यान से देखिए, एक एक शब्द का मीनिंग होता है बहुत बड़ा। और जब जो कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी, मतलब माँ से कुछ मांगना है ना, तो मांगने वाले की अगर पहले तारीफ कर दें
कि आप तो बड़े हृदय वाली हो, बड़े दिल वाली हो, बड़ी दानी हो, तो वो उसको ऑटोमेटिकली मन होएगा देने का। मुझे आगे कोई कह रहे आप जैसा कोई दानी दिखा नहीं हमने, बड़े दानी हो तो मैं फूल के और भी कुप्पा हो जाऊंगी, दूंगी। है ना, चाहे पहले देने का मन नहीं था, पर जस्ट तारीफ सुनी तो तारीफ सुन के तो देना ही पड़ेगा अब तो, है ना। तो वो अब क्यों बोल रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। आपके पिता कौन है, गिरिवर, पर्वत राज हैं। पर्वत का क्या होता है, क्या काम होता है, हमेशा देना। एक तो अपने इरादे पे अड़िग रहता है, और पर्वत हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। अगर पर्वत नहीं हो, पहली बात तो पर्वत नहीं हो, प्लेन हो तो बादल ही ना हो, वर्षा ही ना हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ पर्वत वी गेट, राइट। एंड देन फिर इसका मतलब क्या है कि जो पर्वत, जो पहाड़ होते हैं वो पर उपकारी होते हैं। तो वो उनको बता रही हैं कि आप एक परोपकारी पिता की पुत्री हो, और आप भी तो परोपकारी हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि देखो ये भी एक महाराज जनक की पुत्री हैं, तो अपने पिता होने का भी हर हर लड़की को प्राउड होता है अपने पिता पे। हर लड़की अपने पिता की तारीफ सुनना चाहती है ना। माँ भी तो ऐसी है, देखो अपने उनको अपने पिता जनक के ऊपर भी बहुत प्राउड है, तभी उनका नाम भी जानकी है। इधर वो हमारी जो माँ पार्वती है, उनका नाम क्या है, गिरिजा, गिरिराज कुमारी। तो उनके पिता की तारीफ पहले हो रही है ना, कि आप वो परोपकारी हैं, आप उन्हीं की कन्या हैं, तो आप भी वैसे ही परोपकारी होंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है ना। तो जय महेश मुख चंद्र चकोरी, उसके बाद क्या है, आप उस प्रभु शिव भोलेनाथ के मुख, चंद्र मुख की चकोरी है आप, है ना। मतलब आपको, आप उनके बिना किसी और को सोचती नहीं, किसी और को पसंद नहीं करती, किसी और को प्रेम नहीं करती, राइट। उसके बाद क्या, जय गजबदन षडानन माता, आप गणेश की एंड कार्तिकेय जी की माता हो। अब शिव जी भगवान का नाम क्यों लिया, क्योंकि उन्हीं का तो धनुष है, अगर आप प्रसन्न होंगी तो उनका धनुष भी टूट जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी से बिना पत्ता हिलता नहीं, और शिव जी का धनुष की क्या हिम्मत है फिर ना टूटने की। दूसरा, अच्छा देखो, जब भी कोई कार्य करना होता है ना, विघ्न दूर करने के लिए किसको याद किया जाता है, गणपति जी को। तो विघ्न आपके हाथ में ही सब पावर्स हैं, स्वयं शिव भोलेनाथ आपके हाथ में है, जो विघ्न हरता है वो आपके हाथ में है। अब कार्तिकेय जी का क्या काम होता है पता है, कार्तिकेय जी देव सेनापति हैं। जैसे हम, हमारा जो एक आता है ना, जय गणेश जय गणपति पार्वती से कुमार, विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि दातार, ऐसे हम गणपति जी के बारे में बोलते हैं। एंड कार्तिकेय जी के बारे में कैसे बोलेंगे, जय जय कार्तिकेय जय देव सेनापति पार्वती से कुमार दुष्ट दलन मंगल करण मुक्ति का दातार, ऐसे उनको बोलते हैं। अब ये दुष्ट दलन, क्योंकि ये देवताओं के सेनापति हैं, इनसे ज्यादा वीर कोई है ही नहीं युद्ध में। एक्चुअली तो कहते हैं इंद्र को भी इन्होंने हरा दिया था, तो इंद्र ने बोला कि आप ही इंद्र बन जाओ, मुझे तो इंद्र बनना नहीं, आपने मुझे हरा दिया। तो उन्होंने बोला मुझे तो इंद्र बनने की मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं इंद्र बनना, तुम युद्ध करने आ गए थे तो युद्ध करना पड़ा मुझे, तो फिर अब क्या किया जाए। तो बोले कि आप फिर क्या हमारे सेनापति बन सकते हो, मैं बन जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क सी, जो राजा बन सकता था वो सेनापति बनने के लिए तैयार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, हाँ चलो फॉर द ग्रेटर गुड मैं बन जाऊंगा। तो ये इन दोनों को याद करती हैं, है ना, माता उनके पूरे परिवार को याद कर लिया उन्होंने। अब कहती हैं जगत जननी दामनी दुति गाता, आप जगत जननी हो, आप दामनी दुति बिजली जैसी चमक है, मतलब तेजस्वी हो आप, आपके जैसा तेजस्वी कोई है नहीं, जो तेजस्वी होता है उसकी ऐसी लाइट होती है ना। तो फिर कहती हैं आप, फिर उनका बता रही हैं और कौन हो आप, आपका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है, आप तो जगत जननी है ना, आप तो भव भव से भव भव विभव पराभव कारिणी। देखो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भव, जब हम कहते हैं ना किसी चीज को पुत्रवती भवा पुत्रीवती भवा, भव मैंने होना, किसी चीज को पैदा करना, है ना। एंड विभव होता है उसका, फिर उसको उसका पालन करना, फिर उसके बाद पराभव होता है उसको निकाल देना, राइट, दूर कर देना।
तो वो अब बता रहे, नीचे लिखा है ना, संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, भव विभव पराभव कारिणी। ठीक है। अब विश्व विमोहिनी सर्वस विहारिणी, कहते विश्व को तो आप मोहने वाली हो। आप अब अगर मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी कि आप गिरिराज की पुत्री हो, आप शिव जी की पत्नी हो और आप 2 पुत्रों की माता हो, क्या यही है मेरी इंट्रोडक्शन? मैं क्या अपने आप में कुछ नहीं हूँ? तो बोला नहीं नहीं नहीं, विश्व विमोहिनी, आप तो विश्व को मोहन करने वाली हो, सब बस बिहारनी, स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो और हर जगह पे बिहार करती हो आप। समझ गए ना? कहने का मतलब देखो, हमारे धर्म में स्त्रियों का कितना वो किया जाता है, उनकी इंडिपेंडेंस को कभी रोक के नहीं रखते थे। इतना सब होने के बावजूद इतना सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पिता या पुत्र या पति ही आपकी पहचान है। ना ना ना, आप स्वयं बहुत कुछ हो और आप इंडिपेंडेंट हो, है ना? आप जहां जी चाहे जा सकते हो, कोई नहीं आपको रोक सकता, और जाती भी हो। ठीक है ना? एंड उसके बाद पति देवता सुतीय महु, तो फिर लेकिन आप कहती हैं पर आप बहुत पतिव्रता हैं, और क्या है? तो पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता। अब देखो, रिमेम्बर हमने कहा था कि हमने तो देखा है अपने घरों में भी, हमारे ग्राम देवता होता है, कुल देव होता है, फिर इष्ट देव होता है। इष्ट देव का क्या मतलब होता है? ग्राम देवता तो जो हमारे पूरे गांव का होगा, सब जातियों का होगा, वो उसको ग्राम देव बोलेंगे। फिर कुल देव बोलेंगे, पर लेकिन एक ही गांव में डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, राइट? फिर अपने अपने कुल का कोई देव होता है। एक ही गांव के डिफरेंट कुल देव हो सकते हैं, ग्राम देव एक होगा, कुल देव डिफरेंट हो सकते हैं। एंड लेकिन उसके बाद एक और चीज होती है, कोई जरूरी नहीं है जो मेरे कुल का देव हो वो ही मेरा इष्ट देव है। इष्ट देव होता है जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसकी मैं इच्छा करती हूँ, वो मेरा इष्ट देव हुआ, जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। अब इष्ट देव कोई भी हो सकता है हमारे कुल का इष्ट देव कुछ और हो, बट लेकिन मेरा अंदर जो इच्छा है, मेरा इष्ट देव कोई और है, वो बोलती हैं। सो पति को इष्ट देव मानने वाली, तो माँ पार्वती अपने ही पति को इष्ट देव मानती है और किसी को नहीं मानती। हम देखेंगे अनुसुईया भी वैसी थी। अत्रि अनुसुईया की जब हम देखेंगे ना, जब अरण्य कांड शुरू वहां से होता है, अत्रि अनुसुईया, राइट? तो वहां पे हम देखेंगे जो मिलन हो रहा है, जब भगवान आए हैं, तो वहां पे भगवान बैठे अत्रि मुनि के साथ बात हो रही है उनकी, माता सीता वहां बैठी है, पिक्चर भी देख सकते हैं आप। अनुसुईया माया ये वहां कहीं नहीं है। अनुसुईया माँ नहीं आई भगवान के दर्शन करने, उनके इष्ट देव उनके अपने पति हैं, वो किसी भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। तो वो जो माँ फिर स्वयं उन्हें मिलने अंदर आई थी, एंड देन माँ को उन्होंने शिक्षा दी, है ना? भारत की शिक्षा वो देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कहती आपके पति देव आपके इष्ट देव हैं और आप सती नारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। फिर कहते हैं तो आपकी प्रथम गणना है, आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती नहीं गा सके। देखो जिससे कुछ मानना है उसके ये सब पहले स्तुति तो करनी ही पड़ेगी ना। तो वो माँ की स्तुति हो रही है। अब 235 के नीचे 236 तक पढ़ेंगे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र
संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बहुत सुंदर ना। तो अब माँ क्या बोलती हैं कि वो कहती हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ जो बोले जाते हैं, वो जो धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, तो बोलती सब आपके हाथ के खेल हैं। जिसको जब जी चाहे आप दे सकते हैं, चारों के चारों वही दे सकते हैं एक ही साथ में, है ना। तो आप तो कहते चारों फलों को देने वाली हैं। तो उसके बाद कहते हैं, पर माँ ने बोला होगा ना फिर तू भी कुछ मांग ले। बोले मैंने इसलिए नहीं मांगा आपसे क्योंकि आप सबके हृदय में रहने वाली हैं। अगर आप सबके हृदय में रहने वाली हैं तो मेरे मन की जानती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, इसीलिए मुंह से नहीं बोल के आपको बोल रही है ना। तो इसीलिए प्रकट नहीं कर रही। अब विनय प्रेम बस भई भवानी, माता भवानी उनके प्रेम के बस हो गई। बहुत खुश हुई माता उनके पर। खसी तो बोलते हैं खसी माल मूर्ति मुस्काने। तो किंकर जी महाराज बोलते हैं कहीं कहीं कई संत लोग क्या लेते हैं इसके बहुत मीनिंग है। ऐसे उन्होंने बताया, उन्होंने 2-4 मीनिंग और भी बताए थे, मुझे सारे के सारे नहीं याद है। तो उन्होंने बोला था जस्ट फॉर दिस खसी माल मूर्ति मुस्कानी, इसके बहुत मीनिंग संत लोग लेते हैं। एक जो मुझे याद रहा वो बताती हूँ। तो वो कहते हैं कि ये जो माला जब गिरी उनकी माता की, क्योंकि अभी अभी माता पार्वती जी को क्या कहा था मैया ने, बोला था कि आप सबके हृदय की जानने वाली हो, है ना। तो माँ ने बोला तूने मुझे बोला ना मैं सबके हृदय के जानने वाले हूँ, तो फिर मैं राम का भी हृदय जानती हूँ, राम को भी तुमसे प्रेम हो गया है, तो मैं उसकी तरफ से वरमाला तुम्हें पहले ही पहना देती हूँ। ये जो माला दी पहले ही वरमाला, क्योंकि वर मांग रही हो ना मुझसे, तो तुम्हें वरमाला पहले ही दे देती हूँ। कैसे क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसके मन की जानती हूँ, वो तेरा मनोरथ जरूर पूरा करेंगे, है ना राम जी। तो फिर कहते हैं सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनकामना बिल्कुल पूरी होगी, तुम चिंता मत करो, ये मेरा आशीष सत्य है ना, मेरा आशीर्वाद अमोघ है। तो कहती, और उसके बाद क्या बोलती है, नारद वचन सदा सुचि साचा। देखो नारद जी के वचन, कहती मुझे भी नारद जी ने बताया था ना कि कौन मेरे पति होंगे और उसको कैसे पाया जा सकता है। बोले वही उसी मेरे गुरु ने तुम्हें भी बताया। ये गुरु की महिमा भी बोल रही है साथ में, अपनी नहीं सारी तारीफ कर रही। देखो गुरु की महिमा, नारद वचन, जो मेरे गुरु नारद जी हैं उनके वचन हमेशा सत्य एंड पवित्र होते हैं। शुचि मीन पवित्र, वो हमेशा सत्य एंड पवित्र बोलते हैं। तो 100 गुरु मिले जाहि मनुष्य राजा, उन्होंने कहा था ना तुम्हें, तुम्हारा जिस पे दिल आ जाएगा, जब पुष्प वाटिका में तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हारा दिल आ जाएगा, वही तुम्हारा वर होगा, वही तुम्हारा पति होगा, है ना। तो कहती है, तो फिर बोल रही है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा मन जिसके अनुरक्त हुआ ना, वे स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। स्वभाव से ही सुंदर है, जैसे तुम सुंदरी हो, वो देखने को ही सुंदर नहीं, सिर्फ स्वभाव से भी सुंदर है। और कहते हैं वह दया का खजाना और सुजान है। तो दया, हमने दया शब्द का मतलब समझा था ना। दया शब्द का मतलब क्या होता है, दया का उल्टा क्या बनता है, याद। तो जिसकी हम याद करते हैं वो तो फिर दया करेगा ही। हम भगवान को दयालु बोलते हैं, है ना, दया सिंधु बोलते हैं, लेकिन वो हम पर दया कैसे करेंगे अगर हम याद ही नहीं करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से अपनी तरफ से ही देख लीजिए, हम भी उन्हीं को याद करते हैं जो हमें याद करता है। जो हमें याद करता है, हमारा मन होता है कि उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, होते हैं ना। तो याद एंड दया एक ही चीज है, याद का उल्टा दया हो जाता है, राइट।
तो वो कहती हैं वो दया का खजाना है, अगर तुम उन्हें याद करोगी तो वो भी तुम पर दया करेंगे ही करेंगे। वो तो दया के खजाने हैं। और सुजान है, सुजान, सुजान मीन सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, उसको सुजान कहते हैं। और कहते हैं माता फिर उनका सुन के बहुत खुश हुई और चल पड़ी। मूर्ति मुस्कुराई है। कभी जब भी कभी हम अपने हृदय से, सचमुच हृदय से प्रार्थना करें और फिर भगवान की तरफ देखें, अगर ऐसा लगे कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो सचमुच मुस्कुरा रहे होते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा मनोकामना पूरी होगी, है ना। तो वो अब कहते जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लागे। भगवान के दाएं अंग फरकने लगे थे ना, है ना, माँ के बाएं अंग फरकने लगे। तो आगे पढ़ते हैं। अरे एक और होगा, मैंने सोचा था 10 करेंगे पर 5 ही हो पाए। छठा करने की कोशिश करते हैं 5 मिनट में। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर यह घटता बढ़ता है। नो सॉरी, हो गया, थैंक यू। कोई बात नहीं, हाउ ब्यूटीफुल। तो वे कहते हैं कि अब उधर राम लक्ष्मण जी भी वापस आए और आके गुरु के पास। राम जी ने कुछ नहीं छिपाया, सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे उन्होंने सीता माता को देखा और सीता माता पे उनका दिल आ गया है। माता ने भवानी को बताया, है ना, सीता माता जी ने। एंड यहाँ राम जी ने अपने गुरु को बता दिया। छल नहीं किया गुरु से, है ना, ये तो छुपा के भी रख सकते थे, पर नहीं, गुरु से बिल्कुल छल नहीं किया, क्योंकि स्वभाव से ही ये बिल्कुल सरल है हमारे राम जी। अब फिर गुरु को सत्य बताने का क्या फल मिला उन्हें क्या फल मिला? सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनो भय सकारे। आशीर्वाद उधर माँ से आशीर्वाद मिला उन्हें भवानी से, इधर इन्हें गुरु से आशीर्वाद मिल गया कि तुम्हारे सारे मनोरथ सफल होंगे, तुम चिंता मत करो, है ना। अब खाना वाना खाया गया, अब कहानियां हुई, संध्या हुई। अब संध्या करने के लिए जब निकले हैं तो क्या हुआ जो वो हम पढ़ रहे हैं। तो 9 बज गए, आज यहीं पे खत्म करें या, है ना, 59 हो गए, यहाँ पे खत्म कर ले। सॉरी इतना ही कर पाई, मैंने सोचा था 10 तो जरूर कर दूंगी, पर अब आप लोगों को बताना होगा। इफ आई एम गोइंग सो मच इन डिटेल्स तो मैं कम डिटेल्स कर दूंगी, और अगर ऐसे ही चलता आपको ठीक लग रहा है तो वैसे ही रख लेंगे। अपनी तरफ से कोशिश किया करूंगी 10 करने की। तो यहाँ कर ले खत्म इसको, बोलो। कृष्णा आंटी रश नहीं करेंगे, कृष्णा आंटी रश नहीं करेंगे, कोई अच्छा। बात नहीं, 5 4 2 भी चलेगा। हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है आंटी जी, एकदम वो भाव वो सब आते हैं ना। और आज का तो वो अलग भी था थोड़ा सा। अभी तुलसी का विवाह हो गया, अभी भगवान जी का विवाह का सुन रहे तो और भी अच्छा लग रहा है। और भी अच्छा लग रहा है ना। वो चीज ही ऐसी है कि भगवान जी का नाम लेके कितना